आगे की जो विधि है ना किसी को सीखना है, और जब कोई सीखने की इच्छा नहीं रखता तो बताने वाले भी काहे को बताएंगे। देखिए प्यासा कुएं के पास जाता है और ऐसे ही बिना मतलब कि आप बताते रहो तो आपको बताना भी व्यर्थ हो जाएगा। बताया उसी को जाता है जिसके प्रति जिज्ञासा हो, अनधिकारी को कोई बताएगा तो व्यर्थ चला जाएगा। तो जिज्ञासु बालक को जो विधि थी वो सारी विधि बता करके, और 4 महीना व्यतीत हुआ, महात्मा लोग चलने को तैयार हुए। बालक ने सोचा महाराज हम भी आपके साथ साधु होकर के चलेंगे। महात्मा ने कहा नहीं, तुम्हारी माँ है, माँ की सेवा करो और सेवा करते करते भजन करो। माँ की अनुमति अगर हो तब चल सकते हो। अब अकेले पुत्र कौन माँ अनुमति देगी? बिना घर के, बिना माँ बाप के अगर साधु भी होना है, संन्यास भी लेना है, तो बिना अनुमति के आप घर द्वार छोड़ करके चले जाओ भजन करने के लिए, और तुम्हारे लिए माँ बाप तड़पे रोने, वो भी भजन लाभ देने वाला नहीं है। या तो माँ बाप को संतुष्ट करो, उनकी प्रज्ञा को इतना जगाओ कि वो भी प्रसन्न हो जाए कि हाँ हमारा पुत्र इस सतमार्ग पर जा रहा है, कोई खानदान का कल्याण करेगा, तब अनुमति लेकर के। और बिना अनुमति के तो कार्य लाभ करता नहीं है। पहले कथा में बता ही चुके हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज की कथा। तो ऐसे ही हुआ कि बालक को रोक दिया। बालक ने महात्माओं की बात मानी और माँ की सेवा में लग गए। माँ की सेवा करते करते एक दिन माँ दूध दोहने के लिए जा रही थी, रास्ते में किसी सर्प ने दंश किया और माँ का शरीर छूट गया। बालक ने अपनी माँ का जो भी कृत्य होता है वो कृत्य किया, और कृत्य करके पूरी तरीके से, ऐसा नहीं टालना। आजकल तो लोग सब टाल मटोल करते हैं, न चैन से पैदा होते हैं न चैन से मरते हैं, और बीच का जो करते हैं पूरा बात उसकी तो बातें हैं। अब आजकल पैदा भी होते हैं तो अस्पताल में पैदा होते हैं, तो पैदा होकर के अस्पताल में ऐसे अस्पताल में चले गए जब उससे निकलना बहुत बड़ा। वही हमारे गुरु जी से कहता है महाराज अस्पताल चलो, तो बोले ना कैसे अस्पताल में जाए, कैसे अस्पताल में जाए, उसमें जाने के बाद कोई निकलता ही नहीं, तो अस्पताल में नहीं दिखेंगे। तो हुआ यही कि जन्म और मृत्यु का जो संस्कार होता है उस सबका जो अच्छी तरीके से पालन करेगा उसी का कल्याण होगा। संस्कार जीवन में बहुत सहायक होते हैं। संस्कार ये सब कुछ नहीं है, पर इनकी भी महत्ता है, इनकी अवहेलना अच्छी बात नहीं है। अब यही बात वही माता जी का जो और्दैहिक संस्कार था सब घर करा करके, अब आजकल लोग कहते हैं महाराज 3 दिन में छुट्टी ले ले। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पर उसका नियम है 10 दिन तक तो अशुद्धि रहती है। 10 दिन तक 10 पिंड होते हैं। 6 पहले होते हैं मरने के बाद, और चिता तक पहुँचते 6, और 10-10 दिन के उससे 10 गात्र तक जो है शरीर में जो एक एक अंग होते हैं, ठीक है, 10 पिंड से शरीर के एक एक अंग रहते हैं और अंगों का निर्माण होता है। और उसमें ऐसे बोला भी जाता है, पिंड कराने वाले होते हैं कि संघ के लिए आज ऐसा पिंड, संघ के लिए ऐसा आज पिंड, तब वो आगे चल करके फिर उसके बाद 16 पिंड मध्यम षोडशी में, फिर 16 पिंड उत्तम षोडशी में, ऐसे क्रम है, उसकी विधि है। बिना विधि की कोई जानकार लोग न कराते। तो अब आजकल तो लोग कुछ करता नहीं है, 10 पिंड भी नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, और 10 दिन तक ऊटपटांग खाएगा पिएगा रहेगा, आचरण भी वैसे करेगा। 10 दिन तक सूतक लगता है। वो सूतक में 10 दिन तक जो सूतक वाले घर में भोजन कर ले उसको भी 10 दिन का सूतक, जब तक उसकी सूतक की निवृत्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो भी सूतक में आ जाएगा।
स्पर्श करेगा, कोई छू देगा उनके घर वालों को, जिसको सूतक लगा है उनको कोई स्पर्श कर लेगा तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी। और उस घर में कोई अन्न जल ग्रहण कर लेगा तो फिर 10 दिन का उसको भी सूतक लग जाएगा। पर पता नहीं कैसे लोग अब तीसरे दिन कहते हैं महाराज हमको निवृत्ति करना, तीसरे दिन 4 कीर्तनिया को बुला करके और कीर्तन करा लेते हैं और उनको भी भोजन पानी कराते हैं। वो सब भी बेचारे कीर्तन करना जानते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, जाते हैं कीर्तन करने और पाप बटोर के चले आते हैं। अब ये स्थिति है, क्या कहा जाए, अज्ञानता जो है बहुत बड़े अंधकूप में ले जाकर के ढकेल दी। ठीक है, पर यहाँ नारद जी महाराज जो बालक ने अपने माँ का औरत ही किया, क्योंकि ब्राह्मणों के आश्रम में रहते थे, आश्रम की विधि के अनुसार पूरा कृत्य किया। पूरा कृत्य जब हो गया तब उसके बाद अब बालक का कोई आगा पीछा था नहीं, हृदय में वैराग्य था ही और गुरुजनों के द्वारा ज्ञान मिला ही था। अब बालक घर छोड़ करके चला, घर छोड़ करके चले। अब कहाँ चले जा रहे हैं, भगवान के प्रेम में कुछ पता नहीं चला। प्रसन्नता इतनी थी कि अब भगवान ने हमको अपनी शरण में ले लिया, पूरी तरीके से हम भगवान का भजन करें। अब चले जा रहे हैं, पर चले जा रहे हैं तो शरीर है। अब शरीर श्रांत हो गया, परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम तत्परीतो भोक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्याः उपस्पृष्टो गताश्रम। अब जब शरीर क्लांत हो गया, थक गया, तो गए नदी के किनारे, नदी में स्नान किया। स्नान करके और जल पिया, जल पी करके जब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे तब वो थोड़ा शांति मिली। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो क्या हुआ, तस्मिन मनुजे रण्ये पीपलोपस्थ आस्थिता। वैसा जंगल था जिस जंगल में निर्मनुजे रण्ये, जिसमें कोई मनुष्य आता जाता नहीं था, एकांत था और टुन्न पुन्न बज रहा है और 4 लोग घर में हल्ला मचा रहे हैं और कहो भगवान का ध्यान करेंगे, ध्यान होगा, कोई ध्यानवान नहीं होने वाला। तो कह रहे हैं कि ऐसे जंगल में बैठ करके हमने पीपलोपस्थ आस्थिता, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके और आत्मानम मतलब अपनी आत्मा को अपने आत्मा में स्थापित करके आत्मानम आत्मस्थम यथा श्रुतम अचिंतयम, अपनी आत्मा को अपने आप में स्थित करके और जैसा मैंने गुरुजनों से सुना था वैसा ध्यान में चिंतन करना प्रारंभ किया। तो क्या हुआ, ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा। जैसे ही भगवान के चरण कमल का हमने ध्यान किया, निर्जित चेतसा हो गया, शरीर का भान छूट गया। जब शरीर का भान छूट गया तो औत्कंठ्यास कलाक्षस्य सद्यांसी में सनैर हरि। अब ऐसी स्थिति भई, भगवान के ध्यान में इतनी उत्कंठा भई कि आंख से अश्रुप्रपात होने लगा और उस स्थिति में भगवान हृदय में प्रकट हो गए। हृदयांसी में सनई हरि, तुरंत ही भगवान प्रेमादिभर निर्भिन्न पुलकांतोति निर्वृता। भगवान जब हृदय में आए तो शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम प्रसन्न हो गया। अब आनंद संप्रबोलीनो ना पश्यम उभयम मुनि। आनंद में इतना, ध्यान में इतना आनंद आया जो भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। अब हमको कुछ ज्ञान ही नहीं, ना पश्यम उभयम मुनि, भगवान के अलावा किसी दूसरे का ध्यान ही नहीं रहा। रूपम भगवतो यत्तम मनः कांतम सुजापहम, भगवान का ऐसा स्वरूप था जो देख करके अपश्यन सासोत्तस्थे वैक्लव्या दुर्मना इव। अब भगवतो रूपम
और भगवान की कांति जो है हमारे मन से लुप्त हो गई। जब लुप्त हो गई भगवान की वो कांति, भगवान का वो स्वरूप, तो व्याकुल हो गए। एक क्षण के लिए मात्र भगवान का ध्यान, और जब व्याकुल हो गए, अपश्यन सहतोस्थे वैक्लप्या दुर्मना इव, व्याकुल हो गए, मन एकदम व्याकुल हो गया। तदहम भूया प्रणिधाय मनोहृदि, दोबारा फिर हमने अपने मन को वैसे ही ध्यान लगाना चाहा, पर जो भगवान, देखो क्रिया के द्वारा अगर भगवान का ध्यान हुआ होता तो भगवान आ जाते, और भगवान ने तो कृपा पूर्वक बालक के ध्यान में आए। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब नहीं हुआ तो एवं यदंतम विजने हैं ममहा गोचरो गिराम, अब ऐसे व्याकुल करके रुदन कर उठे और इधर उधर चीत्कार करके दौड़ लगाने लगे। तो आकाशवाणी भई गंभीर लक्षणया वाचा सुजापस् प्रसवयन्निव हन्तास्मिन् जन्मानि भवान् मां दृष्टुमर्हति, हे बालक इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुमको हमारा दर्शन प्राप्त होगा। अब जो ध्यान में जैसा हमारा स्वरूप देखे हो ऐसा ही ध्यान करते हुए जीवन बिताओ, अगले जन्म में मिले। बालक संतुष्ट हो गया, ऐसे ही जीवन बिताने लगा। अविपक्व कषायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम सकदम यद दर्शितम रूपम एतत् कामाय तेन नखा, अभी अविपक्व है, कषाय से मल से भरा हुआ अंतःकरण, इसलिए ये तो जो दर्शन हुआ है हमारी कृपा से हुआ है। पहले इस मल का विक्षोभ होवे और हृदय परिपक्व होवे, उसके बाद हमारा दर्शन होगा। ऐसे करके जीवन बिताया, शरीर छूटा। अब जो दूसरा जन्म हुआ तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मैं स्वयं आज जो आपको दिख रहा हूँ, व्यास जी से कह रहे हैं, नारद के रूप में प्रकट हुआ। व्यास जी महाराज को सारी बात समझाई। ऐसे भगवान की कृपा, ऐसे ही संग के, भगवान के भक्तों के संग से अनायास ही भगवान कृपा कर देते हैं। देखो भगवान के भक्तों के संग के कारण मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ, और भगवान की इतनी कृपा कि अब जब मर्जी हो भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, और भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा। इसीलिए आप भी अगर भगवान की कृपा चाहते हो तो भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन करो। तो पूछा क्या वर्णन करें, तब नारद जी महाराज ने जो अपने पिता ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी भागवत सुनी थी, वही चतुश्लोकी भागवत श्री व्यास जी महाराज को सुनाया और कहा इसी का आश्रय लेकर के भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन करना प्रारंभ कर दीजिए। अब श्री नारद जी महाराज को कह करके चले गए। सौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज ये तो वही सुखदेव जी की बात, ठीक है सुखदेव जी महाराज भागवत प्रकट हो गई, फिर भागवत जी को सुखदेव जी को व्यास जी महाराज ने पढ़ा दिया, परीक्षित जी महाराज क्यों आ गए? तो सीधी सीधी बात है कि अब कथा सुनाते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो रहा था। उस समय महाभारत में पांडव लोग विजय लगभग प्राप्त कर चुके थे, सब मारे जा चुके थे, केवल दुर्योधन अकेले बचा था। दुर्योधन को खोजते हुए श्री कृष्ण के साथ में पांचों पांडव गए। उस तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर मिला, भीम ने ललकारा और भीम ने अपनी गदा के द्वारा दुर्योधन को मार करके समाप्त कर दिया। मार तो दिया पर प्राण नहीं निकला था। उसी समय अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा आए। अश्वत्थामा के कहने पर अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा रात्रि में गया और पांडवों के शिविर में पांडवों के जो 5 बालक थे उनको ही पांडव समझ करके मार करके समाप्त कर दिया। उनके सर को ले आकर के
दुर्योधन के समीप रख दिया। दुर्योधन से बोला, लो 5 पांडवों को ले आए मार करके। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो कार्य भीष्म पितामह नहीं कर सके, द्रोणाचार्य नहीं कर सके, इतने बड़े बड़े महापुरुष नहीं कर सके, अश्वत्थामा कैसे कर लिया। उसको अपनी मस्तक से मणि निकाली, झांक पोंछ करके देखा दूर से, तो 5 पांडवों का ही सर दिखाई दे रहा है। फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, भीमसेन का मस्तक हमारे पास ले आओ। भीमसेन का मस्तक ले आया, उसने जोर लगा कर दावा, तो पच्च से मस्तक फूट गया। तो समझ गया ये भीम नहीं है, ये तो भीम का पुत्र है। जान गए 5 बालक पांडवों के पुत्र हैं 5, और वो 5 पांडवों के बालक ऐसे थे जैसे अर्जुन का चेहरा, अर्जुन का बालक अर्जुन सरीखे, भीम का बालक भीम सरीखे, युधिष्ठिर का बालक युधिष्ठिर सरीखे, कोई दूसरा पहचान नहीं सकता ऐसी। अब जो है अंत में पहले तो 5 पांडवों को मार करके ले आए हैं, सुखी हुआ, और 5 बालक मारे गए हैं। ऐसे दुख को सुन करके उसका प्राणांत हो गया दुर्योधन का। अब अश्वत्थामा को पता चला कि हमने पांडवों को नहीं मार करके 5 पांडवों के बालक को मारा है। डर के मारे भाग पे चले जा रहे हैं। इधर रात्रि में भगवान कृष्ण के साथ भूतेश्वर भगवान का अभिषेक करने के लिए गए थे 5 पांडव। प्रातः काल जब आए तो देखा पूरा शरीर जल करके भस्म हो गया है, और 5 पांडवों का धड़ अलग है। अब द्रौपदी चित्कार करके रुदन कर उठी। उसी समय द्रौपदी जी ने प्रतिज्ञा की, जो जिसने हमारे 5 बालकों को मारा है उसके रक्त से जब तक स्नान नहीं करूंगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि खानदान में केवल सब प्रतिज्ञा करना जानते हैं। भीष्म ने एक प्रतिज्ञा, सबसे पहले भीष्म ने प्रतिज्ञा शुरू की। वो प्रतिज्ञा नहीं करते तो झंझट ही नहीं होती, प्रेम से ब्याह कर ली होती, उतना खचा बचन होता नहीं है। भीष्म संतान चलती आगे। अब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, अब वो प्रतिज्ञा का जीवन भर निर्वाह करें। एक प्रतिज्ञा से पेट नहीं भरा तो दूसरी प्रतिज्ञा कर ली, सिंहासन पर जो बैठेगा उसको मैं शांतनु के रूप में, अपने पिता के रूप में देखूंगा। लोग दूसरी प्रतिज्ञा का निर्वाह बोझ ढोने। और प्रतिज्ञा वही तो युधिष्ठिर जी ने प्रतिज्ञा कर ली, फिर भीम ने प्रतिज्ञा कर ली, फिर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। खानदान में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रतिज्ञा के बिना रह जाए। अब महाभारत का समाप्त हो गया तो ये देवी जी प्रतिज्ञा करके बैठ गई। अरे जिसको मरना ही नहीं है, जो अमर है, अब उसको मार करके उसका रक्त ले आओगे तो हम स्नान करेंगे। ठाकुर जी महाराज चिंता में पड़ गए, पर ठाकुर जी क्या करें। अपने भक्तों के किसी भी व्यवहार को सब ठाकुर जी बर्दाश्त करते हैं, और उनके व्यवहार का निर्वाह भी ठाकुर जी करते हैं विषम परिस्थिति में। अर्जुन तैयार हो गया कि मैं मार करके ले आऊं जो कुछ भी होगा। अब पीछा किया, लोगों ने बताया अश्वत्थामा ही नजदीक में दिखा था, पता चल गया अश्वत्थामा है। अर्जुन रथ पर बैठ करके चलने के लिए उद्यत हुआ। ठाकुर जी महाराज ने कहा, रुको, अभी सारथी हम। ठाकुर जी महाराज रथ हाथ करके लेकर के गए। तब तक भीम भी दौड़ते हुए, अरे नहीं अर्जुन को हम भी चलेंगे साथ में, अकेले बच जाओ, हमको भी अपनी खुजली मिटानी। अब बैठ लिए, चल दिए। अब चलते चलते अश्वत्थामा भागा चला जा रहा था, पर ठाकुर जी महाराज रथ भागे तो कितनी देर तक भागेगा वो। रथ पहुंच गया, अश्वत्थामा ने देखा ये तो आ गए। अश्वत्थामा को कुछ नहीं सूझा, उसने अपना जो पिता के द्वारा ब्रह्मास्त्र मिला था उस ब्रह्मास्त्र का जो है अनुसंधान कर दिया। जब अनुसंधान कर दिया तो अर्जुन के समीप ब्रह्मास्त्र आने लगा, तो अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु आप क्या करें। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभय तुम एको दह्यमाना नाम अपरघोष संस्कृते। हे प्रभु आप हमारी अब रक्षा करो। ठाकुर जी महाराज ने कहा रक्षा करो क्या। अभी तक तो चिल्ला रहे थे, पत्नी के सामने डींग हाँक रहे थे, मैं मार कर ले आऊंगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा। क्या हो गई प्रतिज्ञा। हाथ जोड़े, प्रभु आप ही रक्षक है, हम तो जो प्रतिज्ञा करते आप ही के बल पर करते, अब आप ही रक्षा करो। ठाकुर जी महाराज ने कहा हम रक्षा नहीं करेंगे, हम तो अभी सारथी, अभी तो युद्ध का कार्य चल रहा है। ऐसा करो उस ब्रह्मास्त्र के ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने कहा महाराज प्रलय हो जाएगा।
बोले हो जाएगा, क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी, बोले छोड़ो। अब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और छोड़ दिया। बोले उस मूर्खानंद को जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता है, पर संवरण की विधि आचार्य से नहीं सीखा। तो जिसको आधा अधूरा ज्ञान होता है, उसका अधूरा ज्ञान भी पूरी तरीके से काम नहीं करता है। वैसे अगर दोनों ब्रह्मास्त्र, दोनों पूर्ण तरीके से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होता और अर्जुन ही ब्रह्मास्त्र छोड़ देते तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके प्रलय कर देते। पर उधर कमजोर वाला था ना, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ, तो वो जब ब्रह्मास्त्र जा करके अर्जुन का ब्रह्मास्त्र पहुंचा और दोनों की जब आपस में पहुंचे, दोनों की ज्योति एक में मिली, ठाकुर जी महाराज ने कहा पट्ट से संवरण करो, क्योंकि दोनों अब एक हो गए ना। वो भी ब्रह्मास्त्र, ये भी ब्रह्मास्त्र। जैसे दीपक जो जल रहे हों और दोनों की लौ मिल जाए, अब उसको एक ही में सटा दो, दोनों लौ एक हो जाएगी। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज ने कहा अब संवरण करो, दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ संवरित। ऐसे ही अर्जुन ने किया, अश्वत्थामा का भी ब्रह्मास्त्र और अर्जुन का भी ब्रह्मास्त्र सब ले आकर के वापस चला आया और अपने कुंडली में रख दिया। अब कोई उपाय बचा ही नहीं। अब भीम कूद करके गए और अश्वत्थामा को चोटिया पकड़ा, पूछो मत, सेवा शुरू कर दिया। भीम ने सेवा करें तो पूछो मत कैसी सेवा। अब वहीं मारने के लिए उद्यत है, तब ठाकुर ने मना कर दिया, महाराज यहाँ मार दोगे तो आगे जो प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी। लेकर के चले आए यहाँ, जब लेकर के पहुंचे तब द्रौपदी कहते हैं निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरोस्तम भाम स्वभावा कृपया ननामु। वात्सल्यमय हृदय है ना, प्रेम से परिपूरित। भाम स्वभाव मतलब प्रेम का, माताओं का हृदय प्रेम से परिपूरित होता। और माताएं दूसरों के अगर कष्ट समझती हैं तो दूसरे के कष्ट को बहुत ज्यादा समझती हैं, और जब निष्ठुर हो जाती है ना तो इनसे ज्यादा फिर दुनिया में, संसार में कोई निष्ठुर भी नहीं होता। वशिष्ठ से लेकर के और दशरथ जी तक अपने मरण तक की बात कह दी, और जब कैकेयी निष्ठुर हो गई तो कोई निष्ठुरता की सीमा नहीं रही। माताएं अगर एक बार निष्ठुर हो जाए और अवात्सल्य बहे चले तो फिर मत पूछो, सब कुछ लुटा देंगे। ऐसे है महाराज। तो अब द्रौपदी का तो प्रेम से परिपूरित हृदय, उसने देखा आचार्य पुत्र को लेकर के आए, उसने कहा मुंचताम ये सब ब्राह्मणों नितराम गुरु, अरे तो ब्राह्मण बालक है, छोड़ दो छोड़ दो। भीम बिगड़, अरे पहले तो कह रही थी लेकर के आओ, मैं उसके रक्त से स्नान करूंगी, अब बोल रही है छोड़ दो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा हमको तब क्या पता था कि आचार्य का पुत्र है, अब इसको छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ देवे? बोलो इसको नहीं छोड़ोगे तो सारा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। जो कृपाचार्य की पत्नी कृपी है, एक तो ब्राह्मणी है, वो सती साध्वी है, उन्होंने अपने पति का मरण जाना सुना देखा तो नहीं, पर युद्ध के क्षेत्र में कुछ भी हो, पर उनके पति को अन्याय पूर्वक आप सबने वध करवाया, फिर भी वो ब्राह्मणी अपने धैर्य को धारण की और कोई प्रतिकार नहीं किया। पति के कष्ट से व्याकुल है वो, और कहीं एकाएक उनको पता चला कि पुत्र की भी हत्या तुम सबने कर दी, और उस सती के हृदय से जब साप निकलेगा फिर त्रैलोकी में कोई नहीं है जो इस पांडु वंश को बचा सके। अपने वंश को बचाना है तो इनको छोड़ दो। भीम बोले जब साप आएगा तब की तब देखी जाएगी, अभी अर्जुन तो इसको मार करके समाप्त करो। द्रौपदी अर्जुन के जा करके हाथ को पकड़ लेती है, हाथ को पकड़ लेती हैं और फिर कहती हैं रोकती। युधिष्ठिर जी का भी यही मत है, नकुल सहदेव और भी जितने लोग थे सब के सब, पर भीम नहीं मानते, नहीं इसको तो मार करके खत्म करना है। भीम ने आज्ञा दे दी अर्जुन को, अर्जुन मैं तुम्हारा बड़ा भाई। अब देखो किसी को धर्म संकट में डालना हो तो
और बड़े भाई की आज्ञा पालन करना छोटे भाई का धर्म होता है। तो छोटे भाई को धर्म अधर्म का विचार नहीं करना है। क्या धर्म कह रहा है, बड़ा भाई अधर्म कह रहा है, वो धर्म अधर्म तो आज्ञा देने वाले को लगेगा। छोटे भाई का धर्म होता है बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना। इसलिए हम कह रहे हैं इसका सर धड़ से अलग करना। अब चक्कर में पड़ गए अर्जुन, क्या करे? ठाकुर जी की तरफ देखा। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हतव्या आदताई बधारः। ब्राह्मण को छोड़ दो, ब्रह्म बंधु भी हो गए जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो जावे, पर ब्राह्मण का कृत्य ना हो। आज ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के जूता की दुकान खोलते, चप्पल की दुकान खोलते, ब्राह्मण का है वो, ब्राह्मण तो ब्रह्म बंधु हो गए। पर ऐसे भी ब्रह्म बंधु का शारीरिक वध नहीं किया जाता। समझ गए अर्जुन? अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके उनके मस्तक में जो मणि थी कटार से निकाल लिया और धक्का दे करके निकाल दिया। कहते हैं ममैवो भयामनादामा परिपाह्यामि शासनम। अब अर्जुन ने ब्रह्मबंधु ऐसे ही कहते हैं वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापणम तथा। कहते हैं अगर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण या ब्रह्मबंधु का वध करना हो तो उसका वध कैसे किया जाता है? वपनम केस हो ऊट पटांग, 4-5 चोटी छोड़ करके ऊट पटांग काट पीट दो, बाकी बाहर निकलेंगे तो लोग हंसेंगे, देखेंगे, अपमानित होगा। द्रविड़ादान, उसके यहाँ संपत्ति है, धन संपत्ति हो तो उसका हरण करो, और ये भी ना होवे तो घर द्वार और राजा होवे तो उसमें राज्य से निकाल दो, धक्का मारे। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम, ऐसे ही जो ब्रह्म बंधु होंगे उनको दंड दिया जाता है। बधो नान्योस्तु दैहिका, दैहिक वध ब्राह्मण का नहीं है, शास्त्र अनुमोदन नहीं करता। अब ऐसे ही किया, धक्का दे करके अपमानित करके अश्वत्थामा को निकाल दिया। अब अश्वत्थामा जो है जब निकल गया तो अब अपमान किया है, अपमान का इस पी करके अश्वत्थामा वहां से चले, पर इतना शरीर विष त्याग तो हो गया कि रहा नहीं गया। अब फिर उन्होंने इस बार 6 बाण निकाला, 6 बाण लेकर के एक साथ ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और अनुसंधान करके छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो 5 तो 5 पांडवों के लिए और एक 5 पांडवों में कहीं के वंश में कोई गर्भ में भी बालक होवे तो उसको भी नष्ट कर दिया। पांडव लोग तो बलि शरीर से हृष्ट है, पर जो गर्भ का बालक है वो ज्यादा कमजोर है। मंत्र की ज्वाला जब संकल्प से प्रकट हुई तो सबसे पहले गर्भ के बालक के पास पहुंची। जब गर्भ के बालक के पास पहुंची तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में एक बालक, उस बालक को दहन करने के लिए जब आया बाण तो उत्तरा ने सोचा अब क्या करें, क्या करें? विचार किया कि बालक की रक्षा, देखो जब अभिमन्यु का शरीर छूटा उस समय उत्तरा ने अपने पति के साथ सती होने का विचार किया, पर सबने रोक दिया। अगर गर्भवती होवे स्त्री तो ऐसी स्त्री को चितारोहण नहीं करना चाहिए, और पति के का जो बीज है, गर्भ में बालक है, पति के कुल का बीज रक्षण करना चाहिए, ये ज्यादा बड़ा काम ऐसा मान करके रह गए। लेकिन जिस कारण से हमने अपने शरीर को धारण किया वही नष्ट होने वाला है, तो ऐसे शरीर को धारण करके क्या किया जाए? तो अब जन्म से तो देखते ही चली आ रही है कि जब कोई बड़ी विपत्ति पड़ती है तो सब ठाकुर जी को ही पुकारते हैं। तो अब उत्तरा ने भी सोचा कि जो वंश की परंपरा हो, जानते हैं ना
पांचों पांडव बैठे हुए थे सभा में, द्रौपदी को विपत्ति आई तो एक को काम नहीं आया। ठाकुर जी महाराज ही आकर के साड़ी बढ़ाई तब द्रौपदी की लाज बची। तो उत्तरा ने भी पाई पाई महायोगिन करके ठाकुर जी महाराज को पुकारा। जब ठाकुर जी महाराज को पुकारा तो ठाकुर जी पाई पाई महायोगिन देव देव जगत नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभो हमारी रक्षा करो। ठाकुर जी महाराज ने कहा कैसे रक्षा करें, तुम्हारी रक्षा करें? बोले नहीं हमारी रक्षा मत करो, हमारे गर्भगत जो बालक है उसकी आप रक्षा करो। मैं मर जाऊं, हमारे मरने से कोई हानि नहीं है, पर जो हमारा गर्भगत बालक है उसकी रक्षा करो आप। तो बोले गर्भ में बालक कैसे रक्षा करें? बोले आप योगी हैं, पाई पाई महायोगी, बाहर तो रक्षा कर सकते हैं गर्भ में, योगी तो किसी के गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं। बोले ठीक है, पर योगी हैं पर किसी के गर्भ को छूने, गर्भ में प्रवेश करने के लिए सभी को अधिकार नहीं होता है। पति को छोड़ करके किसी सती साध्वी स्त्री का स्पर्श कोई दूसरा पुरुष करे, ये तो उचित नहीं है। तो उत्तरा ने कहा देव देव जगत पते, हे देवताओं के देवता, आप एक के पति नहीं, आप तो जगत के पति हैं। आपको किसी को छूने के लिए किसी के पति होने की जरूरत नहीं, आप तो पहले से सबके पति हैं। तो बोले हम ही को क्यों बुला रही हो? हमारे पांच ददिया ससुर हैं सब, पांच ससुर हैं, उनमें किसी को बुला रहे। नान्यम तो भयम पस्ते, आपके अलावा हम किसी को नहीं देख रही हैं जो हमको इस यत्र मृत्यु परस्परम, ऐसी मृत्यु की अवस्था में हमको कोई बचाने वाला नहीं। कामम दहत मामनाथ मामे गर्भो निपात्यमान, हे प्रभु मेरा नाश हो जावे पर हमारे गर्भ का नाश न हो। ठाकुर जी महाराज ने कहा गर्भ के प्रति बड़ा प्रेम है लगता है। बोले नहीं गर्भ के प्रति प्रेम नहीं, हमारा तो प्रेम आपके प्रति। बोले प्रेम हमसे है और बचाने के लिए कह रही हो गर्भ को, ये कैसा प्रेम है? बोले महाराज आपसे प्रेम इसलिए है क्योंकि अपने प्रेमी को कोई उलाहना देवे, उसका कोई अपमान करे तो दूसरे प्रेमी को कैसे अच्छा लगेगा? बोले हाँ ये बात तो है। महाराज कल के संसार आपको यही कहेगा कि जिसके रक्षक श्री कृष्णचंद्र थे उसके वंश में कोई दिया बाती देने वाला भी नहीं बचा, तो काहे का रक्षक आप जो ये रक्षा का व्रत लेकर के बैठे हो पांडवों की रक्षा का, वो आपका व्रत नष्ट हो जाएगा। आपके व्रत की रक्षा के लिए हम आपसे कह रही हैं आप हमारे गर्भ की रक्षा करिए, नहीं तो आपका व्रत, आपका संकल्प और आपका जो वैभव है वो नष्ट हो जाएगा। कल के आपकी शरण में कोई दूसरा जीव नहीं आएगा। कल के लोग यही कहेंगे श्री कृष्णचंद्र तो पांडवों के रक्षक थे, क्या रक्षा कर लिए, एक नन्हे बच्चे को तो बचा ही नहीं पाए। एक तो कलंक आप आज भी लगता है ठाकुर जी चाहते तो अभिमन्यु को बचा लेते, पर आपने बचाया नहीं। दूसरा कलंक लगे तो महाराज ये छूटने वाला नहीं। दूसरा तो किसी न किसी बहाने से आप बता दिए कि आप अर्जुन को लेकर के रथ से रण क्षेत्र छोड़ करके बाहर चले गए थे। आज तो आप घर में बैठे हो और घर में बैठे गर्भगत बालक नष्ट हो गया तो आपकी अपकीर्ति हो जाएगी, और जिसकी अपकीर्ति हो जाती है तो फिर मरे के समान होता है। ठाकुर जी महाराज देखो, ठाकुर जी महाराज किसी से हारते नहीं, पर अपने भक्तों से बात बात में हार जाते हैं। और भगत भी ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी को अपने बात में ऐसे फंसा लेते हैं, ठाकुर जी मजबूर हो जाते हैं। अब ठाकुर जी महाराज ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। यहाँ आचार्य लोग कहते
ठाकुर जी महाराज अदिति के गर्भ में गए कि नहीं गए, इसमें संशय है। कहा जा सकता है गए कि नहीं गए। कौशल्या अम्मा के गर्भ में गए कि नहीं गए, इसमें भी। देवकी के भी गर्भ में गए कि नहीं गए, इसमें भी। कोई कहता है वैष्णवी वायु केवल प्रवेश की, भगवान तो केवल बाहर से प्रकट हो गए, पर उत्तरा का ऐसा सौभाग्य है, एकमात्र ऐसी उत्तरा है जिसके गर्भ में सच्चे सच्चे ठाकुर जी को जाना पड़ा, जिसमें कोई नाक नुकर नहीं और जिसमें कोई संशय नहीं। ठाकुर जी महाराज उत्तरा के गर्भ में गए और जा करके उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उस बालक की रक्षा की। इधर योग और इधर ठाकुर जी महाराज की तरफ दौड़ते हुए पांचों पांडव आए। आ करके पांचों पांडवों ने ठाकुर जी महाराज से रक्षा के लिए कहा, तो ठाकुर जी महाराज ने अपने सुदर्शन चक्र से, क्योंकि बार बार ब्रह्मास्त्र प्रयोग करे तो फिर वो ब्रह्मास्त्र भी ठाकुर जी महाराज ने अपने सुदर्शन अस्त्र से ही ब्रह्मास्त्र को अपने सुदर्शन में ही समाहित कर लिया। पांचों बाण उसी में समाहित थे। पांचों पांडवों को एक साथ ठाकुर जी महाराज ने गर्भगत परीक्षित की भी रक्षा की और बाहर पांचों पांडवों की भी रक्षा की। ठाकुर जी महाराज रक्षा करा चाहे तो किसी भी परिस्थिति में रक्षा कर सकते और ना करा चाहे तो बहाने हजार। अब ऐसी स्थिति को देख करके कुंती जी ही ठाकुर जी महाराज की प्रार्थना करती। यहाँ की कुंती जी की प्रार्थना, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। स्तुति बड़ी लंबी चौड़ी है, अपने को आगे ही बढ़ना है। तो कुंती जी ने स्तुति की, कुंती जी ने ठाकुर जी से वरदान मांगा, ठाकुर जी महाराज ने उनको यथायोग्य वरदान दिया। अब कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके ले करके गई और अपने महल में ठाकुर जी जाने के लिए तैयार थे, द्वारिका गमन के लिए तैयार थे। पर अब ले आकर के घर में ठाकुर जी को फिर से प्रेम करो। ठाकुर जी प्रेम को देख करके ना नहीं कर पाए। एक दिन युधिष्ठिर जी को दुखी देख करके ठाकुर जी ने प्रश्न किया, भैया आप दुखी क्यों? युधिष्ठिर ने कहा, देखो हमारे लोभ के कारण, अगर हमारे उनको हस्तिनापुर के सिंहासन का लोभ नहीं होता तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता और इतने लोग मारे नहीं जाते। ठाकुर जी ने समझाया पर ठाकुर जी की बात समझ में नहीं आई। तो ठाकुर जी महाराज ने पांचों पांडवों के सहित लेकर के भीष्म पितामह जो सरसैया पर पड़े हैं उनके समीप ले आए और ले आकर के भीष्म पितामह जी से कहा, देखो आपका ये नाती जो है बहुत दुखी हो रहा है, इसको लगता है हम ही ने सब किया है। भीष्म पितामह जी ने कहा, करने कराने वाले कोई और है और तुम तो व्यर्थ अपने ऊपर बोझ ले रहे हो, व्यर्थ की बातें हैं। ज्ञान के द्वारा दान धर्म मोक्ष धर्म अनेक प्रकार के वैष्णव धर्म सभी का वर्णन करके श्री भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को समझाया। युधिष्ठिर भी समझ गए। अब भीष्म पितामह ने ठाकुर जी से कहा कि अब आप हमारे सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाओ तो हम जो है अब इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं। पर भीष्म पितामह को याद आया, शरीर छोड़ना चाहते हैं। कोई अगर शरीर छोड़ना चाहे तो आत्महत्या होती है और आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है। ठाकुर जी महाराज से बोले, अभी तो शंका का समाधान करने के लिए युधिष्ठिर को आप ले आए थे पर अब शंका हमारे को हो गई है। बोले पितामह आप तो सबकी शंका का निवारण करते हैं, आपको शंका हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले क्या शंका हुई है? बोले शंका ये हुई है कि हमको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है और हम अगर मरने की इच्छा करें, मरने की इच्छा करने का मतलब है कि आत्महत्या, तो आत्महत्या तो बहुत बड़ा पाप है शास्त्र में। बोले अब क्या होगा? बोले हाँ ये तो जटिल समस्या है। बोले क्या किया जाएगा? बोले हाँ एक है निवारण। बोले क्या? बोले हम आपको आज्ञा कर रहे हैं, अब आपका ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, आप अब इस शरीर को छोड़ो। हमारे कहने से आप शरीर छोड़ने की इच्छा करो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। शंका का निवारण हो गया। भीष्म पितामह के भीष्म पितामह बोले ठीक है। भीष्म पितामह के सामने ठाकुर जी महाराज चतुर्भुज रूप से खड़े हो गए। भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योति खुली और ज्योति निकल करके श्री
कृष्णचंद्र भगवान के चरणों में समाहित हो गई। बोलिए श्री भीष्म पितामह जी महाराज की। आकाश से पुष्प वृष्टि भई और सबने देवताओं ने जय जयकार की। भीष्म पितामह जी भीष्म पितामह का भगवत धाम गमन कहिए, भगवान के शरीर में ही समाहित हो गए, दोनों एक ही। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तल से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तल से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तल से निकले, गोविंद नाम लेकर, ओ गोविंद नाम लेकर, जब प्राण